लोक सेवा आयोग से एक बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भेजे गए अधियाचनों पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक प्रार्थना पत्र मुख्यमंत्री जी को भेजा था कि राजकीय इंटर कॉलेजों में जो भर्तियां होती रही हैं वह हमेशा से लोक सेवा आयोग भर्तियों को कराता रहा है, अतः यह भर्ती उससे न ली जाए। मुख्यमंत्री जी ने उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हुए यह भर्ती लोक सेवा आयोग को ही देने का निर्णय लिया है। लोक सेवा आयोग के पास फिर से अधियाचनों को भेज दिया गया है, जिसके पास अब नियमों की एकरूपता हो जाने के चलते ये भर्ती फंसेगी नहीं और इस भर्ती के लिए विज्ञापन जारी होगा। रही बात आयु सीमा में छूट, तो इसके लिए भी स्पष्टीकरण आ चुका है कि आयु सीमा में 3 से 4 वर्ष की छूट मिलेगी। इसके लिए मैं बता देना चाहूँगा कि जो लोग आरक्षित हैं उन्हें 3 वर्ष की छूट मिलेगी, चाहे वो EWS में हो, चाहे OBC में हो, चाहे SC/ST में हो। जो लोग अनारक्षित हैं उनको भी 1 साल कोरोना पीरियड की छूट मिलेगी, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ कि विज्ञापन नहीं आ पाया। विज्ञापन ना आ पाने के कारण से काफ़ी केस दिक्कतें हुई। तो अगर देखा जाए तो स्थितियां अच्छी हैं और विज्ञापन की ओर बढ़ रहा है लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग ने योग्यता को एक मानक बना दिया है। रही बात है कि देखिए, इसमें 21 से 40 साल आयु सीमा रहती है, तो आयु सीमा एक ही शिक्षक भर्ती के लिए अलग अलग नहीं हो सकती। 21 से 40 वर्ष इसमें रखी गई है, जबकि 21 से 60 वर्ष TGT PGT के लिए रखी गई है। तो दोनों के मानक अलग नहीं हो सकते। जाहिर सी बात है कि नियमावली एक होगी और इसमें आयु सीमा में उतनी ही छूट मिलेगी। शिक्षक बनना कोई बड़ी ही टेढ़ी खीर है और नई वैकेंसीज़ के लिए भी अब सरकारें अपनी तैयारी कर रही हैं। निश्चित रूप से भर्तियाँ आएंगी। राजकीय विद्यालयों में देखिए 8,905 पद भरे जाएंगे, जिनमें महिलाओं के लिए 2,473 पद हैं, तो 4,785 पुरुष ग्रेड के लिए हैं। जबकि ये तो LT का है, और प्रवक्ता को बता दूं 817 पुरुष वर्ग के लिए और महिला वर्ग के लिए 830 पद खाली हैं, जिन पे विज्ञापन जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और बहुत जल्दी ही यह विज्ञापन अब आ जाएगा। इसकी तस्वीर साफ हो चुकी है। और रही बात यह कि देखिए, कुछ लोग अब कहेंगे कि आपने तो कहा था कि नए आयोग से आएगा, तो नए आयोग को ये ड्राफ्ट मिल चुका था। नए आयोग ने तैयारियां भी शुरू कर दी थी, लेकिन चूंकि नए आयोग पे बहुत ज़्यादा परीक्षाएं कराने का बोझ है, इस समय उसके पास में प्राइमरी की भी भर्ती है, जूनियर एडिटर की भी भर्ती है और विभिन्न प्रकार की भर्तियाँ उसके पास में हैं। तो जिसके चलते लोक सेवा आयोग कितनी भर्ती कराए, तो लोक सेवा आयोग ने डिसीजन लिया है कि लोक सेवा आयोग LT ग्रेड करा लेगा और इसके अलावा TGT PGT की भर्ती नया आयोग करा लेगा, प्राइमरी की भर्ती करा लेगा, जूनियर करा लेगा। संस्कृत और मदरसा शिक्षकों की भी भर्ती चूँकि मिली हुई नए आयोग को, नए आयोग के पास बहुत सा काम है, इसके चलते उसको इस भर्ती से दूर किया गया है। लोक सेवा आयोग का बहुत ज़्यादा प्रेशर था, बहुत ज़्यादा प्रयास था कि ये भर्ती उसे फिर से मिल जाए और ये भर्ती पाने में सक्षम रहा है। रही बात भर्ती का प्रारूप क्या होगा, देखिए भर्तियों का प्रारूप भिन्न भिन्न नहीं हो सकता है एक ही शिक्षक भर्ती के लिए। तो ये भी मान के चलिए कि इसका प्रारूप भी सेम TGT की तरह ही होगा। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आप लोगों का इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों ने ज़बरदस्त संख्या में हमारे यहाँ के नोट्स लिए और अभी भी आपके द्वारा लगातार नोट्स की बुकिंग की जा रही है। तो मैं आप सभी से अपील करूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या हमारे चैनल से जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या हमारे नोट्स को बुक कीजिए। आप सभी का ये चैनल है और मैं ये चाहूँगा कि आप सभी का मनोबल इससे बढ़ता रहे, आप सबका विचार इससे मिलता रहे और अपने आप को आप इतना मजबूत बनाइए कि हमें आप लोगों के साथ खड़े होने में गर्व महसूस हो। ठीक है। और देखिए दोस्तों, मैं ये चाहता हूँ कि TGT PGT की वैकेंसी के साथ ही आप लोगों को जूनियर की भी भर्ती आ जाए। जूनियर भर्ती के लिए भी हम लोगों ने बातचीत की थी, है ना। तो ये मान के चलिए कि अब इस पर कोई मैटर रह नहीं गया है। जूनियर की भर्ती बहुत जल्दी ही इस पे आप लोगों का विकल्प जारी हो जाएगा, परेशान बिल्कुल होने की ज़रूरत नहीं है। TGT PGT की नई वैकेंसी आ रही है दोस्तों। नई वैकेंसी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। नई वैकेंसी में कहा गया है कि आप लोगों को, है ना, बहुत फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं। आप लोग ये जानते हैं नई भर्ती कराने के लिए शासन क्यों इतना परेशान है ना। इसलिए शासन परेशान है क्योंकि नई भर्तियां करेगा तो चुनाव में जा कर के इस बात का ढिढोरा पीटा जा सकता है बड़े आराम से, है ना।
इस बात का ढिढोरा आराम से सरकार पीटेगी कि हमने इतनी भर्तियां की हैं। और देखिए बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इसके लिए, है ना, बहुत से लोग इस बात के प्रयासरत हैं, है ना, कि शिक्षक भर्ती के लिए अब नया आयोग ही सब कुछ कराए। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि ये भर्ती लोक सेवा आयोग को जो दी गई है LT ग्रेड की, अब उसी के जरिए भर्ती होगी। LT ग्रेड को लेके पसोपेश ख़त्म हो गया। इसी पसोपेश को लेकर के मैटर था। देखिए गया तो था नए आयोग के पास, लेकिन नए आयोग की स्क्रिप्ट नहीं समझ आ रही थी और लोक सेवा आयोग की प्रार्थना भी काम कर गई, क्योंकि देखिए वो सरकारी एजेंसी है। सबसे बड़ी चीज़ है कि संविधान द्वारा प्राप्त संस्था है, इसलिए उसका सम्मान मुख्यमंत्री भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, चल रहा है, आगे आगे देखते जाइए क्या स्थिति आती है। जैसी भी स्थिति आएगी आपको मैं परिस्थितियों से अवगत कराता रहूँगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि जो TGT PGT की वैकेंसी है, इस वैकेंसी को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि ये भर्ती जो पूर्ण होने वाली है, इसकी परीक्षा की प्रक्रिया शुरू हो गई है और निश्चित रूप से इस परीक्षा को कराना हमारा दायित्व है जल्द से जल्द। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको स्पष्ट होना भी बाकी है। अगर जब तक स्पष्ट नहीं होंगी तब तक किसी प्रकार से इस पर साफ तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इतना ज़रूर है कि TGT PGT प्रवक्ता LT प्राइमरी जूनियर, है ना, और आपके जो संविदा कर्मी हैं, इन सब की भर्तियों के लिए इसमें बिसातें बिछ चुकी हैं और लगातार उस दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। हमें मानते हैं बहुत दिनों से आप लोगों के मन में असमंजस पल रहा होगा कि क्या इन भर्तियों में पारदर्शिता होगी, तो पारदर्शिता होगी, पूरी तरीके पारदर्शिता होगी, कोई दिक्कत नहीं। बहुत से ऐसे मित्र हैं जो सिर्फ पूछते हैं सर जी नोट्स चाहिए, और 1000 मूल्य सुनते हैं तो गायब हो जाते हैं। मैं बता देना चाहता हूँ कि और उस वहीं पे क्या कहते हैं, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं सर सैंपल नहीं भाई, सैंपल उपलब्ध है इसलिए नहीं कराते हैं। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है, जैसे आप लोग देखते हो कि जो दुल्हन पहले से ही डेटिंग वोटिंग करके आती है उसका महत्व कम रहता है। लोग कहते हैं अरे कोई वो नहीं, मन में उस प्रकार का उत्साह भी नहीं रहता व्यक्ति का, अरे यार तो सब देखी दिखाई, है ना। वही आपकी अरेंज मैरिज होती है, आपके पसंद की नहीं बल्कि माता पिता की पसंद की रहती है, तो आपके मन में एक आकर्षण रहता है एक दूसरे के प्रति कि पहली बार मिलेंगे तो क्या करेंगे, पहली बार मिलेंगे कि कैसे बात करनी है, क्या करना है। और जब आप बात किए हुए ऑलरेडी आ रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो फिर उन चीज़ों में है ना कोई रुचि उतनी ज़्यादा नहीं रहती है। लोग पसंद की जो शादी करते हैं इनमें यही तो प्रॉब्लम है, वो उस प्रकार का अट्रैक्शन अभाव रहता है, बात में झगड़े होते हैं, बाद में पति पत्नी के बीच में दुराव हो जाता है, अलगाव हो जाता है। तो ऐसी ही कुछ ये भर्ती भी है ना। तो मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए आप सभी लोग हमारे यहाँ के नोट्स लेकर के अशातीत परिश्रम में जुड़ जाइए। अभी आपका पूरा दिसंबर बाकी है, जनवरी हो सकता है दिसंबर के लास्ट में आपका पेपर हो जाए, नहीं जनवरी में होना ही होना है। लोक सेवा आयोग भी जारी कर देगा विज्ञापन। तो देखिए जो भी लोग फार्म भरने के योग्य हैं, मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि 1 जुलाई से विज्ञापन माना जाएगा। तो ये प्रार्थना कीजिए कि जो लोग 40 साल के लगभग पहुँच रहे हैं वे सभी इस चीज़ की प्रार्थना करें कि विज्ञापन जल्द से जल्द आ जाए और 31 दिसंबर को पहले आ जाए, आप बचे रह जाएंगे। लेकिन अगर विज्ञापन लेट में आया तो आप वंचित हो जाएंगे, है ना। और जाहिर सी बात है कि इसके लिए आपको कोर्ट की शरण लेना पड़ेगा, कोर्ट में ये मैटर दाखिल करना पड़ेगा, क्योंकि इसके पहले इस पर राहत मिल चुकी है, इसलिए इस पर राहत मिलने की परिस्थिति बनेगी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए लोगों का काम ही रहता है आप लोगों के मार्ग में अड़ंगा डालना, और कतिपय ऐसे लोगों के कारण से ये मार्ग में अड़ंगा पड़ा, जिनके चलते इस प्रकार की बातें सामने निकल कर के आई, जो कि अपने आप में काफ़ी आश्चर्यजनक हैं और आश्चर्य उत्पन्न करने वाली हैं। आप सभी लोग तो जानते ही हैं दोस्तों कि शिक्षकों की भर्ती के लिए शासन स्तर पर कितने अधिक प्रयास चल रहे हैं, और आने वाला समय आप लोगों का है, आप लोगों के लिए बेहतरीन समय बनने वाला है। आपकी स्थितियां अच्छी होने वाली हैं, आपका मार्गदर्शन होने वाला है, आपका भला होने वाला है, हर चीज़ में एक स्थिति है। LT ग्रेड का विज्ञापन आ रहा है, इसके लिए मंजूरी हो चुकी है,
बहुत ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत नहीं, वो जल्दी ही इसका विज्ञापन आएगा। नया विज्ञापन टीजीटी पीजीटी के लिए 27,985 पद पे आ रहा है, ये 28,000 तक पहुंच रहा है। जाहिर सी बात है कि आप लोगों के लिए काफ़ी बड़ा और दिलचस्प समय है, जिसके लिए आप लोगों को प्रसन्न होना चाहिए और प्रसन्न नहीं होना चाहिए, तैयारी में जुट भी जाना चाहिए। बने रहे हमारे साथ में दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे दिन शुभ हो।